अस्सलाम वालेकुम। जनरल हेडक्वार्टर GHQ में मुख्तलिफ आसामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं और इन पोजीशंस में असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सिविलियन एसोसिएट इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, UDC, असिस्टेंट कैमरामैन, फोटोग्राफर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वगैरह, LDC और इसके अलावा और भी बहुत सी जॉब्स आई हैं जो हमने आगे चल के आपको बताना है। क्या आप भी अपनी काबिलियत को मुल्क की खिदमत में लगाना चाहते हैं? क्या आप सरकारी मुलाजमत के ख्वाब देखते हैं? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि जनरल हेडक्वार्टर GHQ ने एक ज़बरदस्त मौका फराहम किया है। जी हाँ, मुख्तलिफ आसामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं और शायद आपकी किस्मत आपका इंतज़ार कर रही हो। लेकिन क्या आप इन शराइत पर पूरा उतरते हैं? कौन सी पोस्ट आपके लिए है और कितने लोगों को चुना जाएगा? इस वीडियो में हम इन तमाम खाली आसामियों की तफसीलात के साथ आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ओहदा मौजू है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जनरल हेडक्वार्टर GHQ में मुख्तलिफ आसामियों के लिए दरख्वास्तों का आगाज़ हो चुका है। असिस्टेंट BPS के लिए 15 स्केल मिलेगा। इस ओहदे के लिए दरख्वास्त देने वालों को ग्रेजुएशन की डिग्री दरकार है। कंप्यूटर का इल्म और टाइपिंग स्पीड 20 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। उम्र की हद 18 से 33 साल है और आसामियों की तादाद 15 है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवार दरख्वास्त देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए BPS 15 दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना लाजमी है, जबकि स्टेटिस्टिक्स या रियाजी का मजमून होना ज़रूरी है। उम्र की हद 18 से 30 साल रखी गई है और इन आसामियों की तादाद 2 है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए BPS 14 स्केल दिया जाएगा। इस ओहदे के लिए इंटरमीडिएट तालीम के साथ साथ शॉर्ट हैंड और 18 से 40 WPM की टाइपिंग स्पीड ज़रूरी है। उम्र की हद 18 से 30 साल है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कोटा मुख्तस है। सिविलियन एसोसिएट इंजीनियर के लिए 14वां स्केल दिया जाएगा। कंप्यूटर साइंस में बैचलर की डिग्री हो या मुसल्लह अफराद से रिटायर होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 साल है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 14वां स्केल मिलेगा। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, रियाजी या फिजिक्स में सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए। उम्र 18 से 30 साल रखी गई है। आसामियों की तादाद 2 है, एक मेरिट पर और दूसरी पंजाब। UDC के लिए BPS 13वां स्केल मिलेगा। इस पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट और टाइपिंग स्पीड 25 WPM होनी चाहिए। कंप्यूटर की मालूमात होनी चाहिए और उम्मीदवारों को बुनियादी ट्रेनिंग कोर्स पास करना होगा। असिस्टेंट कैमरामैन के लिए 13वां स्केल होगा और इस ओहदे के लिए मैट्रिक की डिग्री होना लाजमी है। 16 mm और 35 mm मूवी कैमरा चलाना आता हो। फोटोग्राफर BPS 13 दिया जाएगा स्केल उसको। मैट्रिक के साथ फोटोग्राफी का 3 से 5 साल का तजर्बा होना लाजमी। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए 12वां स्केल होगा। आसामियों की तादाद 3 है और उम्र की हद 18 से 30 साल है। LDC के लिए 14वां स्केल है। मैट्रिक के साथ टाइपिंग स्पीड 30 WPM होनी चाहिए और इसकी 15 सीटें दस्तयाब। उम्र 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ड्राफ्टमैन को 11वां स्केल दिया जाएगा। मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी मंजूर शुदा अदारे से। 3 साल डी मैनशिप का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल डिप्लोमा और मुतल्लिका फील्ड में 2 साल तजर्बा होना चाहिए। उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। सिंध, बलूचिस्तान से लोग अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन के लिए 9वां स्केल दिया जाएगा। मैट्रिक बमा मुतल्लिका फील्ड में 5 साल तजर्बा दरकार है। 18 से 30 साल तक उम्र होनी चाहिए। 3 पोजीशंस हैं, इनमें मेरिट पे ही चुनाव किया जाएगा, यानी कि किसी भी सूबे से वो चुन सकते हैं जो मेरिट बेस पे होंगे। दूसरे टेक्नीशियन के लिए BPS 9वां स्केल दिया जाएगा और इसने DAE इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हो तो 18 से 30 साल तक उम्र होनी चाहिए। मेरिट पे रखा जाएगा। प्रूफ रीडर को 9वां स्केल दिया जाएगा। मैट्रिक पास होना चाहिए और मुतल्लिका फील्ड में 2 साल का तजर्बा होना लाजमी है। 18 से 30 साल उम्र, मेरिट पे रखा जाएगा। असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए मैट्रिक बमा स्टोर कीपिंग का तजर्बा 2 साल का होना चाहिए। ऑफसेट मशीन मैन BPS 8वां स्केल दिया जाएगा। मैट्रिक बमा मुतल्लिका फील्ड में 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस में काम का तजर्बा हो। 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकेंगे। जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 7वां स्केल होगा। मैट्रिक पास होना चाहिए किसी मंजूर शुदा इदारे से और ट्रेड प्रोफिशेंसी इन डी मेंशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 से 30 साल तक उम्र और 3 सीटें अवेलेबल हैं, एक मेरिट पे, एक सिंध का देही इलाका और KPK से चुनाव किया जाएगा। टेक्नीशियन जनरेटर AC के लिए BPS 7 दिया जाएगा। मैट्रिक बमा मुताल्लिका फील्ड में 3 साल का तजर्बा हो। 18 से 30 साल उम्र होना चाहिए और एक मेरिट पे ही आसामी खाली है।
मैकेनिक BPS6 के लिए मैट्रिक होना लाजमी है। प्रिंटिंग प्रेस मशीन में रिपेयर का तजर्बा हो और मेंटेनेंस में भी 2 साल का तजर्बा दरकार है और इसमें एक सीट अवेलेबल है जो कि मेरिट पर रखी जाएगी। और लास्ट में हम इसको अप्लाई करने के तरीके के बारे में बात करें तो आपको बताएंगे आपने www.amdte.rect.gov.pakistan पर ऑनलाइन दरखास्तें जमा करानी हैं और इन दरखास्तों में एक उम्मीदवार सिर्फ एक आसामी के लिए दरख्वास्त दे सकता है। ऑनलाइन दरख्वास्त देने से पहले इश्तिहार को अच्छी तरह चेक करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जिस आसामी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके तमाम तकाजे पूरे करते हैं। उम्मीदवारों का डाक का पता, 2 अदद फ़ोटोज़, मोबाइल फ़ोन नंबर, एक ज़ाती राब्ता नंबर और एक मुतबादिल राब्ता नंबर फराहम करना ज़रूरी है। उम्मीदवार का पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है। तो इसके मुताबिक आपने ये सारी डिटेल रीड कर लेनी है जो कि इश्तिहार में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।